तथा सेला टनल का एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तथा विशाल जनसमूह का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। माननीय विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आज यहां उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, वर्चुअल मोड से जुड़े नॉर्थ ईस्ट के सभी हमारे सहयोगी मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी, सभी डिग्निटरीज और अरुणाचल प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों और बहनों, उगता सूरज के भूमि की जनता की ओर से और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी जनता की ओर से मैं अपने प्रधानमंत्री जी को यहां में स्वागत करता हूं। आज सभी माता पिता, युवाओं और नॉर्थ ईस्ट के मोदी जी के परिवारजन, हम सब लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि कल से ही अपने ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां नॉर्थ ईस्ट पर आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट हम सब लोग जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट का पहचान बदल चुका है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो पुराना पहचान जो था उसके एक नया पहचान में आपने बदल दिया है। और साथ ही साथ मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज आप यहां ईटानगर में आके और यहीं से ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहां से फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया जाएंगे। कुल मिला के लगभग 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज पीएम मोदी साहब नॉर्थ ईस्ट के लिए यहां से डेडिकेट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लिए आज यहां से अपने देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2,880 मेगावाट का फाउंडेशन स्टोन थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएंगे। और साथ ही साथ देश के सबसे ऊंचा टनल 13,000 फीट में सिचुएटेड सेला टनल का भी यहां से वर्चुअली उद्घाटन किया जाएंगे। मौसम खराब होने के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी वहां सेला टॉप में जा नहीं पाए, मगर आज सेला टॉप भी टनल जो है वहां से वर्चुअली जोड़ चुके हैं। हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी जो कर्मयोगी हैं, हमारे इंडियन आर्मी और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के जनता आज सेला टॉप 13,000 फीट में सेला टनल में बैठकर इस प्रोग्राम को विटनेस कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्दों बहुत ही कम है। माननीय पीएम साहब ने पिछले 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश, जो हम सब लोग जानते हैं कि एक बॉर्डर एक राज्य है, इस राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाईवे सैंक्शन करके दिया हुआ है। इस राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज हम लोगों को बना के दिया, एयरवेज हम लोगों को बना के दिया और 4G टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, डिजिटल कनेक्टिविटी हम लोगों को बना के दिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को कि सबसे पहले हम लोग रिफॉर्म करना है, तब जाके हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे और तब जाके हमारा राज्य ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। उनका ही एडवाइस से आज पिछले 8-9 वर्षों में अरुणाचल उस दिशा में चल चुका है। एक जमाना हुआ करता था कि अरुणाचल प्रदेश, पुराना अरुणाचल प्रदेश हर एक सेक्टर में एक पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज अरुणाचल प्रदेश पूरे देश भर में बहुत सारा प्रोग्राम्स में हम लोग टॉप परफॉर्मर में हम लोग जाके अचीवमेंट कर पाया है।
और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहेगा कि आपने जो देश को एक विकसित भारत के रूप में जो ले जाने का जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ता में भी अरुणाचल प्रदेश भी आने वाला दिनों में देश को विकसित भारत बनाने में हम लोग जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जनता की ओर से मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि 2024 के जो चुनाव में वैसे देश भर की जनताओं ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और आंकड़ा जो है 400 से भी अधिक सीट में अरुणाचल प्रदेश के दोनों लोकसभा सीट दोबारा फिर हम सभी अरुणाचल प्रदेश के जनता यहां से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आपको फिर यहां से दिल्ली में सौंपेंगे। तो मैं इतना कहते हुए पीएम मोदी साहब का जो विकसित भारत का जो सपना है, अरुणाचल प्रदेश का विकसित अरुणाचल का जो सपना है, हम सब लोग टीम अरुणाचल का हिसाब से अपने राज्य और अपने देश को हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर इस सुंदर प्रदेश में मैं स्वागत करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय नॉर्थ ईस्ट। सेला टनल से गुजरता हुआ पहला काफिला देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और इस विशेष अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सादर अनुरोध करते हैं कि अरुणाचल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई बिल्डिंग विकसित अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से बिल्डिंग विकसित भारत अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार की अब तक की बहुत ही बेहतरीन यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक बिल्डिंग विकसित अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और अब देवी सज्जनों, हम मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी, राज्यों के मंत्रीगण, सांसद साथी, सभी विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं, और उसमें भी माताएं बहनों की संख्या अद्भुत अद्भुत वातावरण है आज। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी, उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं? साथियों, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। आज इसी मिशन के तहत पहली ऑयल मिल का लोकार्पण हुआ है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल, इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन
पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। साथियों, मोदी की गारंटी ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए, 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? देखिए, 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना, तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था, नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं, और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार अब की बार। पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार। साथियों, 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। आप उसकी एक छोटी फिल्म अभी देखी आपने, और हमारी सरकारी कार्यशैली देखिए। एक ही दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गाइडलाइंस बना दी, और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से उन्नति योजना का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। ये सब कुछ 40-45 घंटों में हो रहा है। 10 सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया, लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए, हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है। 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना नॉर्थ ईस्ट में निवेश और नौकरियों की नई संभावना लेकर आएगी। इससे यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए नए सेक्टर्स और सर्विस जुड़ेंगे, नए उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद देगी। मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इससे स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी, होम स्टे, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में
जो युवा हमारे आना चाहते हैं, मैं उन नौजवानों को पूरा सपोर्ट करने की गारंटी देता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली इस योजना के लिए अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, उन्हें नए अवसर देना, ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। नॉर्थ ईस्ट की बहनों को मदद करने के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की और कमी कर दी। नॉर्थ ईस्ट में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और आप देखिए, आज अनेक विकास के कामों में नॉर्थ ईस्ट, हमारा अरुणाचल पूरे देश में टॉप कर रहा है। बताइए, पहले तो मान लिया था यार यहां तो सब आखिरी में होगा। आज जैसे सूरज की किरण पहले आती नहीं, वैसे विकास के काम भी सबसे पहले यहां होने लग गए हैं। आज यहां अरुणाचल प्रदेश में 45,000 परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी यहां अनेक सरोवर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की हजारों बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। अब हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का, न कभी करेंगे। लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं न पहुंचे, तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं, तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मेरे परिवारजनों, जो लोकप्रिय एवं युवकों के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं।
अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक गामोसा एवं आहोम राज के राजचिन्ह किया जा रहा है। ये राजचिन्ह एक पंख वाले ड्रैगन की शेर जैसी आकृति है। साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आहोम के पारंपरिक खाम शैली में बनाई गई रामलला की पेंटिंग भी भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। লাখপতি বাইদেউসকলে অলপ ডাঙৰ কৰি কওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আমাৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটা। 2014 চনৰ পিছত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 16তম অসম ভ্ৰমণ। তেখেত 16 বাৰ আমাৰ অসম ভূমিলৈ আহিছে। মই পুনৰ এবাৰ লাচিত বৰফুকন, স্বৰ্গদেউ চুকাফা, বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ কথা যে ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যলৈকে গৈছে আৰু কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত 2 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় কটাই তেখেতে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। সকলোৱে তেখেতৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি। কাজিৰঙাত 1957 চনৰ পিছত কাজিৰঙালৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল তেতিয়া সেইগৰাকীও প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যোৱাৰ সময় পোৱা নাছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটি নিশা কাজিৰঙাত কটাই আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিলে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অলপ আগতে হুলুঙা পাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়াৰ সাহস, শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুটৰ এটা সুউচ্চ প্ৰতিমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে। লাচিতৰ এই প্ৰতিমাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক সদায়ে সাহস যোগাব, প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব, তাক আমি আশা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5,55,550 জন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰিব।
5,55,550 জন ব্যক্তিয়ে আজি বাসস্থানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। দৰিদ্ৰ আৰু মুৰ্মুখজনে এটা নিজৰ ঘৰত থাকিব পাব। ইয়াতকৈ আমাৰ আনন্দৰ কথা একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কেপাচিটি বৃদ্ধিৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব। গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰকল্প বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটালৰ বাবে 300 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বৈত ৰেলপথৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমত আজি 2টা স্থানত দ্বৈত ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। এসময়ত বাৰাউনীলৈকে তেল লৈ যোৱাৰ বাবে আমি নতুন দিল্লীক বেয়া পাইছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব। বাৰাউনীৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ উভতাই তেল ঘূৰাই অনাৰ বাবে আজি এক বৃহৎ পাইপলাইনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। ই জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমবাসীক উপহাৰ দিব। এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিছে। আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক আনন্দিত কৰিছে। লাখপতি বাইদেউসকল ইয়াত আহিছে আৰু সকলো বাইদেউকে আমি লাখপতি বনাম, এই সংকল্পও আজিৰ সভাতে আমি একেলগে কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে আহ্বান জনাম, ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু আসনলৈ লৈ যোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ হিয়াৰ মথু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰা থিয় হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। धन्यवाद महाशय। देवियों सज्जनों, आज हमारे राज्य के विकास के लिए एक गौरव का दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 17,500 करोड़ के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें।
धन्यवाद महोदय। अब हम इन परियोजनाओं के बारे में एक लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कुल 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज 5,55,555 घरों में गृह प्रवेश संभव हुआ है, जो कि एक दिन में संपूर्ण देश में होने वाले गृह प्रवेश की संख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत 500 करोड़ की लागत से राज्य का 23वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊपरी असम के हिबोहागोर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर में पहली बार डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान में 300 करोड़ की लागत से बाल चिकित्सा एवं वयस्क हिमेटोफॉइड केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर 615 करोड़ की लागत से बना तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लोगों को समर्पित किया। 572 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे पुरानी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए के निवेश से दुलियाजान से दिग्बोई रिफाइनरी तक कच्चे तेल की स्पर लाइन को बदलने की परियोजना पूरी की है। 277 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है इंडियन ऑयल गुवाहाटी टर्मिनल बेटकुची में सुविधाओं का विस्तार। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड NEGG को राष्ट्रीय गैस ग्रिड NGG से जोड़कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ईंधन सुनिश्चित करने जा रही है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। सन 1901 में स्थापित दिग्बोई रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत और इंडियन ऑयल की प्रथम सौगात गुवाहाटी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज NF रेलवे की 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें न्यू बोंगाईगांव सरभोग सेक्शन और धूपधरा छैगांव सेक्शन के बीच नई दोहरीकृत लाइन शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगाज ने दिखा दी राह, उत्तर पूर्व ने बनाई एक नई पहचान, चहुमुखी विकास की ओर भर ली उड़ान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया लखपति दीदी कॉफी टेबल बुक एवं अमृत सरोवर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनका अमूल्य उद्बोधन देने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूं। नमस्कार। आपना लोग भालया कोफल्या से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी सर्बानंद जी सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि साथी, अन्य महानुभाव
और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था। लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबिली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के
400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूर्व पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, डबल। और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो 3 गुनी होने जा रही है, 3 गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार
एक एक दिन में आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है। इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं। यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला। अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवी जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। आप देखिए, गांव गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए। आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे
बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोगी धोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नए पुल बनाने को मंजूरी मिली। 2014 तक असम में सिर्फ एक नेशनल वाटरवे था, आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है। सरकार ने असम के जूट किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस वर्ष जूट के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 285 रुपये 285 रुपये बढ़ा दी है। अब जूट किसानों को प्रति क्विंटल 5,335 रुपये मिलेंगे। साथियों, मेरे इन प्रयासों के बीच हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाले क्या कर रहे हैं। मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए आज, भारत माता की, भारत माता की। ये लखपति दीदी की आवाज तो और तेज होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।